हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। मकर राशि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। यह राशि कार्मिक राशि है और इस राशि में अभी जो साढ़े साथी का टाइम था वो साढ़े साथी का टाइम पूरा हुआ। 29/3/2025 को आपकी साढ़े साथी का वक्त खत्म हो गया है। अब साढ़े साथी के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे पड़ाव आ रहे हैं जिनमें कि आपको प्रोग्रेस करना ही करना है। मैं ये कहूँगा कि जो अब आपका टाइम है ये टेक्निकल फील्ड में भी, एक्सपोर्ट फील्ड में भी, लॉ के फील्ड में भी, टीचिंग के फील्ड में भी और उसके साथ साथ में जो रियल एस्टेट है उसके फील्ड में भी आपके लिए अच्छी प्रगति वाला समय अब आ रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि 4-10 का संबंध गुरु और शनि में बना हुआ है। ये जो दृष्टि है, जो शनि की दृष्टि है, जो आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं इनके पंचम हाउस में, इनके भाग्य हाउस में और इसके साथ साथ में व्यय हाउस यानी कि 12वें हाउस में शनि की दृष्टि इस समय बनी हुई है। ये आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे ये बहुत देखने लायक इस समय बना हुआ है। पराक्रम हाउस में यदि शनि होते हैं तो वो आपके कॉरपोरेट के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में और जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उन क्षेत्रों में आपको बहुत आगे ले जा रहे हैं। कई प्रकार के परिवर्तन यहाँ से लाएंगे क्योंकि 3rd हाउस में शनि है। यदि 3, 6, 11 में शनि होते हैं, ट्रांजिट करते हैं तो उनका प्रभाव एक अलग ही होता है। आपके मेथड्स, आपका स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, इसके साथ साथ में आपके जो कार्य करने का ढंग है उनमें अनुभव के आधार में बहुत सारा बदलाव उसमें आ जाता है। अब बात करेंगे कि जो 29 मार्च 2025 है उसके बाद जो आपके कार्य हैं, एक तो आपका जॉब चेंज का इस समय आ रहा है, दूसरा पर्पसफुल अप्रोच आपके लिए दिख रही है इस समय और 10 जुलाई के बाद आपके लिए समय में बहुत कुछ वहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। विशेष करके जो कार्य आपके लंबित हैं यदि उनमें देखा जाए तो मिड जून के बाद और उसके बाद मिड जुलाई के बाद आपके लिए समय में बड़ा परिवर्तन इसमें आ रहा है। जिस स्तर पर आप चल रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी और फिर भी कंफर्ट काफ़ी कुछ है। मैं ये कहूँगा कि जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसमें भी आपको अच्छी लाभ की संभावनाएं अब बन रही हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो जहाँ पर भी शनि की दृष्टि है, जो आपके 5th हाउस है, जो आपका 9th हाउस है और जो आपका 12th हाउस है, वहाँ पर शनि के ही जो अपने मित्र के घर हैं, यदि हम 5th हाउस को देखें तो वहाँ पर वीनस का घर है, वहाँ पर शुक्र का घर है। यदि 6th हाउस को, यदि 9th हाउस को देखते हैं तो वहाँ पर मरकरी यानी कि बुध का घर है और उसके बाद यदि 12th हाउस को देखते हैं तो वो भी जुपिटर का एक त्रिकोण वहाँ पर है। तो जुपिटर और शनि जैसे 4-10 का एंगल बन रहा है तो ये एंगल बहुत ही इफेक्टिव इस समय लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस स्तर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सोर्सेज को आप लिए हुए हैं, जो सोर्सेज आप क्रिएट कर रहे हैं, उनमें एक डिफरेंट टाइप का इस समय आपके लिए एक उन्नति मिल रही है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस समय आपके विदेश जाने के भी चांसेस हैं और वहाँ से भी आपको एक अच्छी संपन्नता, अच्छा स्टेटस और अच्छा एक व्यवहार वहाँ से भी दिखेगा। इसके साथ साथ में हायर एजुकेशन और जो भाग्य का सपोर्ट है वो आपको मिल रहा है। लंबे समय से संघर्ष आप कर रहे थे, अब बेहतर संकेत आपके लिए मिल रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यय भाव में जहाँ पर शनि की दृष्टि है वहाँ पर भागदौड़ रहेगी, कई कार्यों में आपको वहाँ से सफलता मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि कामकाज का फील्ड, जो गृहस्थ जीवन का फील्ड है, यहाँ पर एक क्रिएटिविटी तो है, संतान के लिए भी सुख है, संतान से भी सुख प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि जुलाई से और नवंबर तक का महीना देखें तो ये आपके लिए बहुत मेहनत के भी हैं, एफर्ट्स के भी हैं और उसके बाद जो आपकी प्रगति होगी वो देखने लायक होगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि संतान के साथ आपकी अच्छी उन्नति होगी। यदि आप पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस उनके साथ में करना चाहें तो ये आपको बहुत सपोर्टिव इस समय होगा। परिवार में भी अब आपका कई प्रकार से सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन अच्छा है और वो कोऑर्डिनेशन आपको एक अच्छे रूप में कई प्रकार से लाभान्वित भी कर ही रहा है।
इसके साथ साथ में कुल मिलाकर के जो पराक्रम भाव है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि शनि जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं वो पराक्रम हाउस में है, और पराक्रम जो हाउस होता है वो थर्ड हाउस, वहाँ से आपके कार्यों में वृद्धि होना, कार्यों की नए ढंग से निष्पादन होना और उन कार्यों को में तेजी लाना, ये सब जो है थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस जो कि वहाँ पर जुपिटर का हाउस है, और साथ साथ में शनि वहाँ से 4-10 का संबंध जुपिटर से बनाए हुए हैं। चौथा स्थान यानी शुभ का स्थान और 10 स्थान यानी कार्मिक स्थान, तो ये दोनों स्थानों का एक अच्छा तालमेल बना हुआ है। और मैं ये कहता हूँ कि यदि 4-10 में यदि बृहस्पति और शनि है तो आपकी जो लाइफ है उसमें एक सुख से संबंधित सुख समृद्धि भी आ रही है, साथ साथ में आप कार्य के क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। इस समय मैं गढ़वाल उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में हूं, और उत्तराखंड का जो ये इस समय दृश्य बना हुआ है, जो गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, सारा ग्रीनरी चारों तरफ से है। ऐसा लगता है कि बरसात के मौसम के कारण यहाँ बहुत ही सुंदर सुखदायी मौसम बना हुआ है। चारों तरफ ग्रीनरी है, कोई भी पहाड़ इस ऐसे नहीं दिख रहा है जहाँ पर कि ग्रीनरी न हो। वैसे भी यहाँ पर काफ़ी कुछ पेड़ हैं, और उनसे एक वातावरण में ऐसी शुद्धता बनी रहती है। विशेष करके जो यहाँ का जो पानी और हवा है वो प्रकृति के द्वारा शुद्ध ही प्रदत्त है, तो ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा, ये जो सामने दिखाई दे रहा है छोटा सा नीचे, ये यहाँ पर 7-8 गाँवों का 7-8 क्या मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 10 गाँवों के लिए ये इंटर कॉलेज बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर कम से कम 10-10 किलोमीटर दूर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, सभी पैदल आते हैं और यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये स्कूल को बने हुए 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स इसको हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी जो लग्न कुंडली है, और साथ साथ में आपका गोचर क्या बताता है, और इन सब की जो चर्चा ओवर फोन आपसे करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।